नमस्कार, मैं आपका अपना राजेश बुगालिया बीवीएन एजुकेशन हब सीकर से। जैसा कि आप जानते हैं कि बीवीएन एजुकेशन हब एक ही छत के नीचे एक ही कैंपस में स्कूल, डिफेंस और हॉस्टल रन करता है और जहां 12वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, 12वीं तक हिंदी मीडियम स्कूल और नेवी एयरफोर्स के लिए डिफेंस एकेडमी जो रन कर रहा है। और यहाँ इस एजुकेशन हब की एक ब्रांच बीवीएन डिफेंस एकेडमी जो सेपरेट अपने नेवी एयरफोर्स के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बैच अपने रन कर रही है और साथ ही आर्मी के यानी नॉन टेक्निकल के बैच इसके अंदर चल रहे हैं। और हाल ही में जो आप देख रहे हैं, हाल ही में जो राजस्थान पुलिस के जो 4588 पदों की जो भर्ती आई है उसके लिए बीवीएन डिफेंस एकेडमी आपके लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर लेके आई है। यदि आप लोग इस ऑप्शन से यदि आप चूकते हैं तो ये बहुत गलत बात है। ये आपके लिए है, जहां आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ये 4588 पदों की वैकेंसी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कांस्टेबल के 4291 पद हैं और कांस्टेबल टेलीकॉम के 154 पद हैं, कांस्टेबल ड्राइवर के 120 पद हैं और कांस्टेबल बैंड के लिए 23 पद हैं। इसके लिए बीवीएन डिफेंस एकेडमी आज युवाओं के लिए क्या कर रही है, बहुत ही एक अच्छी स्कीम लेके आई है, जहां बीवीएन डिफेंस एकेडमी का मासिक जो शुल्क है वो 12,000 रुपए है। उस 12,000 रुपए के मासिक शुल्क को हटाकर बीवीएन डिफेंस एकेडमी ने एक राजस्थान पुलिस का एक श्योर सिलेक्शन 100 बच्चों का एक बैच स्टार्ट किया है। और उस बैच में क्या होने वाला है, मैं आपको मेरे साथ जुड़े रहें। अभी नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो बैच होगा, एक तो 17 नवंबर 2021 से एक बैच स्टार्ट होगा और नेक्स्ट जो बैच स्टार्ट होगा वो 22 नवंबर 2021 को होगा। इसके लिए इसमें स्पेशल क्या होने वाला है, जो ये हमने 3 महीने का हमने ये बैच रखा है। 3 महीने का हमारा सिलेबस का टारगेट है। उस सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या करवाया जाएगा, जहां बीवीएन डिफेंस एकेडमी की कुल जो फीस है वो 3 महीने की 36,000 रुपए जो फीस है, आप लोगों से कोई 36,000 रुपए फीस आपको पे नहीं करनी है। आपको केवल और केवल 6,000 रुपए प्रति मास केवल आपको हॉस्टल चार्ज आपको पे करना है, जो आप समझ रहे हैं कि एक दिन में केवल 200 रुपए का खर्चा आता है। और आप समझ रहे हैं कि 200 रुपए में क्या होता है, आप सुबह नाश्ता भी करेंगे, आप दोपहर में खाना भी खाएंगे, आप शाम को भी खाना खाएंगे और वहां आप रहेंगे भी, केवल मात्र 200 रुपए में। यदि आप सही तरीके से आप सोचें तो केवल 6,000 रुपए में आपको 3 महीने के लिए आपको मात्र 18,000 रुपए पे करना होगा। और इस 18,000 रुपए में आप जो सुविधाएं लेंगे वो 36,000 रुपए की सुविधाएं आप लेंगे, जिसमें आप लोगों को प्रतिदिन 6 घंटे की क्लासेस अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा आप लोगों को दी जाएगी। एक्सपर्ट्स की टीम आपको सामने देगा, बहुत ही अनुभवी फैकल्टी है, जिनको 10-10, 15-15 साल का अनुभव है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे पिछली भर्तियों में सिलेक्शन दिए। वो चुनिंदा सीकर की टीम आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिखाई देगी। उस टीम से मात्र 36,000 रुपए की फीस को आप केवल 18,000 रुपए में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत आप बीवीएन एजुकेशन हब के साथ जोड़ें। और इसमें आपकी पूरी दिन की प्रक्रिया, सुबह आप लोगों का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपके 6 घंटे नियमित कक्षाएं होंगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग 6 घंटे प्रतिदिन क्लासें होंगी। आपको प्रिंटेड आपको नोट्स मिलेंगे और आपकी डेली टेस्ट डीटीएस आपका होगा। और इसके साथ ही आपको 8 घंटे की जो सेल्फ स्टडी है, जो आप देख रहे हैं, 8 घंटे की सेल्फ स्टडी आप लोगों को मिलने वाली है, जिसमें आपको लगेगा कि वास्तव में एक गुरुकुल में रह के और वास्तव में कंपटीशन को किस तरीके से फाइट किया जाता है, वो चीज यहां पर आपको देखने की मिलेगी। और यहां पर हमारा उद्देश्य केवल यहां पर पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि बीवीएन डिफेंस एकेडमी अर्थात बीवीएन एजुकेशन हब किस तरीके से एक विद्यार्थियों के साथ एक मेहनत करती है और किस तरीके से ये गुरुकुल का से एक माहौल मिलता है और उस माहौल के अंदर हम किस तरीके से हम पढ़ाई करें, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, हमारा दिशा क्या होनी चाहिए, वो सारी दिशा और तरीका और पढ़ाई आपको यहाँ पर मिलेगी कि आपको लगेगा कि वास्तव में यदि इस तरीके से बिना मोबाइल, बिना दूरसंचार यंत्र के अपन किस तरीके से पढ़ सकते हैं और कैसे हम बहुत अच्छी एग्जाम में बहुत अच्छे ढंग से अपन एक
अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को, जहां की आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये 25,000 रुपए कोचिंग फीस जब आपको जमा करवानी होगी, ये कब होगी? ये जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आप टेस्ट पास कर लिया, टेस्ट में आपको पता कि 5 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, हम 5 गुना विद्यार्थियों से हम फीस नहीं लेंगे। हम ये जो 25,000 रुपए फीस आप देख रहे हैं कि इसके एवज में संस्था आपसे किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं लेगी। आपका न किसी प्रकार का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा जाएगा, ना आपसे कोई लिखवा के लिया जाएगा, ना आपसे कोई एडवांस में चेक लिया जाएगा। यहां पर केवल और केवल आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में बीवीएन डिफेंस एकेडमी ने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, और बीवीएन डिफेंस एकेडमी की बदौलत आज यदि मैं राजस्थान पुलिस में मेरा चयन हो रहा है, तो आप सहर्ष आप संस्था में आके ये 25,000 रुपए की जो न्यूनतम एक छोटी सी राशि हमने तय की है, वो आपको यहाँ पर दे के जानी है। आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके से आज के युग में बहुत अपने इस टाइम को किस तरीके से कंज्यूम करके और किस तरीके से अच्छे तरीके से इसको हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ें, ताकि हम बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही अच्छी मेरिट के अंदर अपन सिलेक्शन हो अपना। ये नहीं कि अपन नॉर्मल एक स्थिति में पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब आपको 6 घंटे पढ़ाई और 8 घंटे जब आपको सेल्फ स्टडी मिलेगी, प्रिंटेड जब आपको नोट्स मिलेंगे, यानी 14 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें 8 घंटे जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उस समय आपके साथ एक्सपर्ट्स रहेंगे। जो भी पॉइंट में आपकी दिक्कत आएगी, जहां भी आपके प्रॉब्लम है, आपको बताने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और जिस टीम की मैं आपको बात बता रहा हूं कि जो बहुत ही शानदार टीम आप लोगों के सामने है, ये बहुत ही जिनमें आप बहुत इन सभी को आप जानते होंगे। जैसे सबसे पहले आप रीजनिंग की अपन बात करें, सुनील जी 4 है, जिनको बहुत अच्छा मैथ्स और रीजनिंग का बहुत शानदार अनुभव है। यदि जो लड़का इंसर से पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि किस तरीके की ये फैकल्टी है। और उसके बाद में रीजनिंग का पोर्शन मैं खुद भी आप लोगों के लिए देखूंगा, और रीजनिंग की गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जिस तरीके से यदि हम पढ़ाते हैं, आपको पढ़ना है, और यदि आपका कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना। इसी तरीके से आप टीम में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के लिए संदीप सर हैं, इनको एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, 8-10 साल का अनुभव है। और सामान्य विज्ञान दिनेश जी सर आपको पढ़ाएंगे, और सामान्य विज्ञान के लिए 2 फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल हैं, जो एक बहुत ही मतलब वो सारांश निकाल के आपको देंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक टीचर भी आपको पढ़ा सकता है, लेकिन हम आपको पढ़ाने के लिए आपको यहां नहीं बुला रहे। हम आपको श्योर सिलेक्शन, जो हम एक 100 बच्चों का हमने एक श्योर सिलेक्शन बैच हमने स्टार्ट किया है, उसके लिए हमने पूरे सीकर में से चुनिंदा फैकल्टियों को हमने लिया है। और वो फैकल्टियां हैं जो बहुत ही अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत शानदार इन्हें सिलेक्शन दिए। और जो बच्चे तैयारी करके गए, आप इनसे जो आप स्क्रीन पर जिन फैकल्टियों को आप देख रहे हैं, जहां दिनेश जी सर साइंस, मनोज जी सर साइंस, ये 2 टीचर हमने साइंस के लिए रहे। सामान्य विज्ञान के लिए भी हमने 2 टीचर यहां पर रहे हैं। रमेश जी गोदारा जो बहुत ही पुरानी फैकल्टी है, एनसी शर्मा जिनका जबरदस्त होल्ड है जीके के अंदर, ये सामान्य विज्ञान आपको पढ़ाएंगे। समसामयिकी के लिए भी आप लोगों के लिए 2 टीचर आप सामने देख रहे हैं, राजेश कुमार जी और राजवीर जी, जो समसामयिकी का हर वीक में आपको वो पूरी समसामयिकी का सारांश आपको देने वाले हैं कि एक भी क्वेश्चन जब आपकी समसामयिकी से आए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट जाए। और इसी के साथ आप महिला एवं बाल अपराध के लिए डॉक्टर सुनील जी जांगेड़ सर, जो बहुत ही सीकर की मानवीय फैकल्टी हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। और राजस्थान का इतिहास बुद्धराम जी जाखड़, जिनके पास यदि कोई टीचर पढ़ा है तो बहुत ही अनुभवी फैकल्टी हैं। इन पूरी फैकल्टियों के साथ जब आप तन मन से और दिल लगा के यदि आप मेहनत करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो थीम हम लेके चले हैं कि 100 स्टूडेंट का श्योर सिलेक्शन बैच, हम इसको नाम दिया है कि श्योर, इस बैच में हमारे अकॉर्डिंग, हमारी टीम के अकॉर्डिंग, हमारे नियमों के साथ यदि जो बच्चा पढ़ेगा, मैं आपको विश्वास और गारंटी दिलाता हूं कि आप 100% आप सिलेक्शन लेके जाएंगे, मेरिट आप क्रॉस करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग होगी। और इसके लिए आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि यहां पर आप छोटी सी आप एक चीज को आप नोट करें, हम आपसे क्या ले रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं और हम आपसे क्या ले रहे हैं। इस चीज को आप देख रहे हैं कि 6,000 रुपए प्रति मास, यानी प्रतिदिन केवल आपका 200 रुपए का खर्चा है। 200 रुपए में आप यदि कहीं बाहर बैठ के सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना यदि आप खाएं, तो भी आपका 200 रुपए से ज्यादा चार्ज लगेगा। हम यहां से आपको पूरी रहने की व्यवस्था आपको दे रहे हैं। सुबह आपको नाश्ता मिल रहा है, शाम दोपहर में खाना मिल रहा है, शाम को खाना मिल रहा है। ये एक हॉस्टल की छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, केवल रहना खाना, वहां की कोई केयर टेकर आपके पास वहां पर
नहीं है। यहाँ पर आपके साथ जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उस समय आपके पास केयर टेकर आपके पास रहेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आपके साथ रहेंगे, और क्लास के अंदर जो टीम है जो आपको पढ़ाएगी, मैंने आपको बताया जो टीम, ये बहुत ही लंबी टीम है जो एक एक, जैसे आप देख रहे हैं कि समसामयिक के लिए भी हमने 2 टीचर्स को हमने नियुक्त किया है, सामान्य ज्ञान के लिए भी 2 टीचर्स जो शिक्षक की मानवीय फैकल्टियां हैं, इसी के साथ सामान्य विज्ञान में भी 2 फैकल्टी हैं, रीजनिंग में भी 2 फैकल्टी हैं, कंप्यूटर का एक छोटा सिलेबस उसके लिए भी बहुत ही शानदार एक्सपर्ट फैकल्टी आपके साथ सामने आप देख पा रहे हैं, संदीप जी सर है। और यहाँ पर महिला एवं बाल अपराध के लिए जिसके क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे कि आपकी किस तरीके से भर्ती में क्या क्या वैकेंसी है, किस किस तरीके से आपको देना, ये सारी चीजें हम आगे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर बुद्धराम जी जाखड़ जो इस चीज के लिए बहुत ही इतिहास के बहुत ही शानदार इतिहासकार हैं और एक्सपर्ट हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वो टीम जो 45 क्वेश्चंस की है, इसमें रमेश जी गोदारा, एनसी शर्मा, डॉक्टर सुनील जी जांगिड़, ये पूरे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेहनत करवाएंगे और आपको जो टिप्स देंगे, यदि आपने उन टिप्स को अपने अंगुलियों पर ले लिया, यदि आपने इसको लगेगा आपको कि वास्तव में गुरुकुल में हम आए हैं और हम यहाँ पर पढ़ने के लिए हम आए हैं, तो यदि आप जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उसी तरीके से यदि आप पढ़ते रहे तो मैं गारंटी और हम आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 101% आप सिलेक्शन लेके यहां से निकलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। आपको केवल इतना ही करना है कि 3 महीने हमारे पास कुछ नहीं है, हम केवल इस गुरुकुल के अंदर आए हैं और इस गुरुकुल के अंदर हम केवल और केवल हम सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं। आप देख रहे होंगे इस जोश के साथ आपको वो तैयारी करवाई जाएगी कि जिसमें आपको लगेगा कि वास्तव में तैयारी करने के लिए ऐसी संस्था के अंदर आना चाहिए। यहां पर हमारे इस बैच का जो उद्देश्य है, श्योर सिलेक्शन बैच, इसका हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोगों तक, मैं हर आदमी तक, मैं इस छोटे से चार्जेस के अंदर कि आप हर आदमी तक मैं पहुंचा सकूं कि वास्तव में तैयारी कैसे होती है और किस तरीके से सिलेक्शन लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसी जो राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है उसमें छोटी सी जो विज्ञप्ति का जो अपन एक सारांश जो अपन निकाला है, उस सारांश की अपन लोग बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि जिला पुलिस की यहां पर मान्यता प्राप्त स्कूल एवं परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी व 12वीं कक्षा के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण यानी 12वीं पास विद्यार्थी यहां पर जिला पुलिस का फॉर्म भर पाएंगे। यहां पर इसके बाद में आप इधर देख रहे हैं कि आरएसी एमबीसी बटालियन बैंड सहित मान्यता प्राप्त स्कूल 10वीं, जैसे कई कॉल आ रहे हैं कि सर 10वीं क्लास के लिए आप आरएसी और इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। यहां पर आपके पास 12वीं क्लास है और आगे आप दे रहे हैं पुलिस दूरसंचार। पुलिस दूरसंचार के अंदर आप देखकर थोड़ा सा स्क्रीन पर आप देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित के ऑब्लिक में कंप्यूटर दिया हुआ है। यदि आपके पास साइंस वर्ग से आप फॉर्म भर रहे हैं, यहां पर विज्ञान में के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा की समकक्ष परीक्षा यानी आपके भौतिक विज्ञान और गणित और कंप्यूटर आपके पास होना जरूरी है। यदि ये आपके पास है और 12वीं पास आप हैं तो पुलिस दूरसंचार के लिए आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहां देखिए पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। यानी हम बात करें ड्राइविंग के लिए तो आपके पास एक वो हेवी लाइसेंस जिसको अपन बोलते हैं स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, सॉरी हेवी नहीं, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वो विज्ञप्ति से ठीक 1 साल पूर्व बना हुआ होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत है, अर्थात जो इस समय पर जिसकी एज है और जो 12वीं पढ़ रहा है वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात। अपन देखना चाहें तो यहां पर जनरल के अंदर कांस्टेबल जीडी टेलीकॉम बैंड, इसकी एज जो है मेल के लिए रहेगी 18 वर्ष से 24 वर्ष रहेगी और कांस्टेबल जीडी टेलीकॉम और बैंड के लिए इसकी एज रहेगी 18 वर्ष से 29 वर्ष जो फीमेल के लिए रहेगी और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए इसकी एज रहेगी 18 वर्ष से 27 वर्ष। और नीचे आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज आपको पता है कि हर भर्ती में आपको एज के अंदर छूट मिलती है। यहां पर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और यहां पर ये सारे इसके अंतर्गत आपको यहां पर जो एज मेल के अंदर 18 से 29 रहेगा और यहां पर रहेगी कांस्टेबल जीडी टेलीकॉम बैंड जहां फीमेल है वहां 18 वर्ष से 34 वर्ष तक आपके पास इसकी आयु सीमा रहेगी और यहां पर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 18 वर्ष से
और 32 वर्ष आयु रहेगी। ये अंदर अपन देखें शारीरिक मापदंड में क्या होगा। आपको पता है कि भाई अब जैसे अपन टेस्ट पास करेंगे, उस टेस्ट पास करने के बाद में 5 गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे। 5 गुना विद्यार्थी लेने के बाद में उसमें शारीरिक मापदंड होगा। शारीरिक मापदंड में क्या है, मैं संक्षिप्त में आपको बता देना चाहूंगा कि यहां पर न्यूनतम ऊंचाई मापदंड की बात करें, यहां पुरुष और यहां महिला अलग अलग आपको बताया गया कि न्यूनतम ऊंचाई यहां पर 168 सेंटीमीटर, यानी पुरुष की जो हाइट है, जो मेल कैंडिडेट है उसकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल महिला की जो एज है 152 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। और यहां पर न्यूनतम सीने की हम बात करें तो सीना महिलाओं के लिए कोई लागू नहीं है। पुरुष के लिए इसमें बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। परीक्षा जिसके लिए अपन बात कर रहे थे, लिखित परीक्षा, जिसके लिए अपने बहुत ही एक बड़ी टीम का चयन किया है आप लोगों को कामयाब करने के लिए, और उस टीम को उसमें किस तरीके से आपको प्रश्न आएंगे और कौन से प्रश्न कितने अंक के आएंगे, ये स्लाइड में आपको दिखाया जाए। लिखित परीक्षा में विवेचना, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, जिसको हम रीजनिंग और कंप्यूटर बोले, उसके 60 प्रश्न आएंगे और वो 60 प्रश्न आप लोगों को होंगे 60 ही अंक के होंगे। और यहां पर दूसरा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिकी विषयों पर भी 35 अंक 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। वापस अंक हमें मिलेंगे 35 अंक का होगा। इसके बाद में अपन आगे देख रहे हैं महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी से संबंधित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अब आपको पता है कि यहां से इसके लिए अलग से आपको पढ़ाने के लिए, जैसे जहां आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि इसको पढ़ाने के लिए स्पेशल सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी जांगिड़ सर इस टॉपिक को आप पढ़ाएंगे और डॉक्टर सुनील जी जांगिड़ आपको बताएंगे। इसमें आपको ये 10 अंक की जिम्मेदारी इनकी हो गई। ये इसके जीवन बहुत ही शानदार और एक्सपर्ट फैकल्टी सीकर के अंदर है जिनको जोड़ा गया है। इसके साथ में राजस्थान की इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, इसके लिए भी आपको 45 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 45 अंक का होगा। आप देख पा रहे हैं कि 150 क्वेश्चन है और 150 ही अंक के होंगे। बाद में हम आगे देख पा रहे हैं कि यहां पर ये आपके पास शारीरिक दक्षता आपको दे रही है कि पुरुष को इतने समय में आपको दौड़ पूरी करनी है, महिला को इतने में करनी है, भूतपूर्व सैनिक को इतने करनी है। ये सारी चीज आप विज्ञप्ति में आप देखते रहेंगे। और यहां पर देख रहे हैं कि दक्षता जो अलग से होगा ये यहां पर नहीं होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड में उत्तीर्ण कांस्टेबल व ड्राइवर बैंड पद के लिए ही ये होगा, जिसमें आपको 30 अंकों का होगा। और यहां पर कांस्टेबल ड्राइवर बैंड पद के लिए इस परीक्षा में प्राप्त अंक अंतिम चयन में शामिल किया जाएगा। यानी यहां पर ये दक्षता परीक्षा है, ये आपको मेरिट के अंदर इन अंकों को भी शामिल किया जाएगा। बात की जिसमें शारीरिक दक्षता की अपन ने बात की, सारी चीजों की हमने बात की। तो परीक्षा के जो चरण है वो आप एक बार देखें। यहां पर ये परीक्षा के चरण आपको अलग अलग दिखा रखे हैं। यहां पर कांस्टेबल, सामान्य पुलिस दूरसंचार, कांस्टेबल चालक, बैंड, इनके लिए क्या है। लिखित परीक्षा की हम बात करें तो यहां पर कांस्टेबल, सामान्य एवं पुलिस दूरसंचार में 150 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस में कौन से आपके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे वो सारा मैं आपको पिछली स्लाइडों में चर्चा कर चुका हूं। और यहां पर अपन कांस्टेबल की बात करें, शारीरिक दक्षता जिसमें दौड़ वगैरह ये सारी चीजें होंगी, उसके 30 अंक होंगे। दक्षता परीक्षा जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि दक्षता परीक्षा किनकी होगी, ड्राइवर और बैंड वालों की दक्षता परीक्षा होगी। यहां पर पुलिस कांस्टेबल के लिए लागू नहीं होगी। और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये 20 अंक विशेष योग्यता के लिए, जिसके लिए अपन कहें कि आपका एनसीसी है, होमगार्ड है, पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा है, उपलब्धि है, ये खेल है, इनसे संबंधित आपको 20 अंक दिए जाएंगे। इस तरीके से यहां पर जो है वो 200 अंक आपको लिए मेरिट के लिए, इस 200 अंक में से आपको अंक प्राप्त करने होंगे। और कांस्टेबल चालक के लिए 150 आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, 150 यहां पर अंक मिल गए और 20 अंक आपको इसके शारीरिक दक्षता के मिलेंगे और 30 अंक आपका बैंड बजाने वाला बैंड बजा के दिखाएगा और यहां पर ड्राइवर है वो गाड़ी चला के दिखाएगा। उस दक्षता के 30 अंक यहां पर शामिल किए गए हैं। और यहां पर चालक के लिए ये एनसीसी वगैरह इसके अंदर किसी प्रकार का कोई इसमें अंक नहीं होगा। इस तरीके से यहां पर 200 अंक लिए गए हैं। और बैंड के अंतर्गत यहां पर केवल और केवल शारीरिक दक्षता आपकी होगी और यहां पर दक्षता परीक्षा आपकी होगी। केवल 50 अंक में से आपकी मेरिट ली जाएगी।